से जितना समझाऊं उतना ही मचल जाए राघव के चरणों की, रघुबर के चरणों की। सुनता हूँ तेरी करुणा दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी करुणा दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, उनकी कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए, उनकी कली खिल जाए। राघव के चरणों की, रघुबर के चरणों की। नजरों से गिराना ना चाहे कितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे कितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राघव के चरणों की, रघुबर के चरणों की। राघव के चरणों में बस एक प्रार्थना है, राघव के चरणों में बस एक प्रार्थना है। जब दम निकले मेरा, जब दम निकले मेरा, तू सामने आ जाए। राघव के चरणों की, रघुबर के चरणों की। चरणों की, रघुबर के चरणों की, रघुबर के चरणों की। देखिए, भगवान जिस पर कृपा करते हैं अपनी ओर से स्वयं सक्रिय होते हैं। जिस रास्ते पर जा रहे थे उसमें किनारे पर गौतम ऋषि का आश्रम था। भगवान ने स्वयं पूछा, ये किसका आश्रम है? उस आश्रम में अंदर एक टीले पर, जैसे आपके यहाँ चाणी घाट पे टीला है, उस पर मोरध्वज जी का मंदिर है, ऐसे वहां भी एक टीला था और उस पर एक बहुत बड़ी मूर्ति बैठी हुई थी। उस आश्रम की विशेषता थी कि उसमें खगमृग जीव जंतु तह नाही, न कोई पक्षी, न कोई पशु, न कोई बैक्टीरिया, न कोई कीट पतंगा, कुछ नहीं। भगवान ने ऋषि से पूछा, ये किसका आश्रम है? तब ऋषि ने कहा, ये जो आश्रम है गौतम ऋषि का, ये जो मूर्ति बैठी है ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। ये
ध्यान से 5 मिनट मुझे देंगे आप, क्योंकि ये सब हमारी बुद्धियों की कथा है। अहिल्या जी का उद्धार तो त्रेता युग में हो गया था, हमारा उद्धार अभी तक नहीं हो पाया है। हमारी बुद्धि से हर जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर अगली यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए हम इसको ध्यान से सुनिए। अहिल्या जी की कथा सुनने से मन बहुत पवित्र होता है। अहिल्या जी दुनिया की सबसे तेजस्वी, सबसे सुंदर कन्या है, सबसे ज्ञानी, सबसे योग्य। ब्रह्मा जी चाहते हैं कि इसकी शादी किसी योग्य लड़के से हो, लेकिन उन्हें कोई मिलता नहीं पूरे दुनिया में। इंद्र ने कहा कि मैं तैयार हूं, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुझे जानता हूं, तो केवल एक मनवंतर का इंद्र है, अगले मनवंतर में तू नीचे आ जाएगा। जिसके पुण्य घट रहे हैं उसे शादी नहीं करूंगा, जिसके पुण्य बढ़ रहे हैं उसे शादी करूंगा। और उस समय के जो सबसे तेजस्वी ऋषि थे गौतम, उनसे विवाह किया। अहिल्या को बहुत अच्छा लगा, दुनिया का सबसे तेजस्वी ऋषि पति रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन गौतम ऋषि के यहां बड़े बड़े कालीन, बड़े हीरे जवाहरात, मार्बल के फर्श, बड़ी बड़ी गाड़ियां वो तो नहीं थे, दास दासियां भी नहीं थे। ये तो ऋषि थे, इनका आश्रम था, शिष्य थे, गुरुकुल था, गौशाला, यज्ञशाला। अहिल्या सोचती थी कि अगर मैं इंद्र की पत्नी बनी होती तो कितनी नीली बत्ती की स्कॉर्पियो आगे चलती, कितनी पीछे चलती, बीच में हूटर बजाती हुई मेरी गाड़ी, कितने नौलखा हार होते। बुद्धि की ये प्रॉब्लम है। बुद्धि पे जब साइकिल नहीं होती तो वो साइकिल सोचती है, और साइकिल मिल जाती है तो सोचता है मोटरसाइकिल मिल जाए, और मोटरसाइकिल मिल जाती है तो सोचता है कार मिल जाए, और कार मिल जाती है तो सोचता है कि अब बड़े शहर में कोठी बन जाए, कार भी बड़ी बन जाए, फिर और बढ़ता जाता है। बुद्धि की था नहीं है। इसलिए शंकराचार्य से पूछा गरीब कौन है? होवा दरिद्रो। उन्होंने कहा विशाल तृष्णा, जिसकी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई, जिसकी इच्छाएं बहुत हैं, वो सबसे बड़ा गरीब है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा जब आवे संतोष धन। राम और रावण में यही अंतर है। राम को जो मिलता है उसमें तृप्त है। राम को वनवास भी मिलता है, उसको भी वो अहोभाग्य मानते हैं। मुनिगण मिलन विशेष हित, सबई भात भलमोर। और रावण को सब मिलता है दुनिया में, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे अधिक वैभव, उसके बाद भी वो अतृप्त है, उसके बाद भी वो और लूटना चाहता है। जब हमारी महत्वाकांक्षाएं होती है कि हम और वही हमारे गलती हो जाती है। अहिल्या इंद्र के बारे में सोचती है। अहिल्या की चर्चा पूरी दुनिया में, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्त्री है। उसने अपने पति को कहा कि आप अपने फंक्शन में इंद्र को बुलाइए। गौतम ऋषि ने कहा इंद्र को क्यों बुलाए, हम ऋषि हैं। अहिल्या ने कहा नहीं नहीं, आपको पता नहीं है कि इंद्र अगर आएंगे तो पीडब्ल्यूडी वाले हमारे आश्रम तक सड़क डाल देंगे, फोन वाले फोन लगा देंगे, बिजली वाले बिजली लगा देंगे, कलेक्टर एसपी सब चक्कर लगाएंगे। थोड़ी अपनी वैल्यू हो जाएगी प्रशासन में भी, समाज में भी। गौतम ऋषि ने कहा हम लोग ऋषि हैं, हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, हमारा काम है शिक्षा देना, शिक्षा लेना। लेकिन अहिल्या ने जिद की तो गौतम ऋषि ने इंद्र को बुला लिया। अच्छा ये भी आपने देखा होगा, नेताओं को जो लोग प्रभावित करना चाहते हैं वो नेताजी के चारों तरफ चक्कर काट, काजू की प्लेट लेकर
अब अहिल्या खातिर में लग गई। इंद्र ने अहिल्या को देखा, उसके मन में पाप आ गया और रात को वहां रुका और उसने मुर्गे की आवाज में चंद्रमा से बांग लगवाई। गौतम ऋषि ने सोचा कि सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान करने चले गए। इंद्र उनका वेश बना के गौतम की कुटिया में प्रवेश किया और गंगा जी पर जाकर गौतम ने देखा कि सवेरा अभी हुआ नहीं, गलत समय मुर्गा बोल गया। वापस लौटे, कुटिया में से इंद्र निकल के भागा। उसी समय गौतम ने उसे श्राप दिया कि तू इसी क्षण को ही हो जाए, एट दिस टाइम, एट दिस स्पॉट। एक जगह नहीं, तेरे शरीर में 1000 स्थानों पर अभी कोल फूट जाए। चूंकि तुझे सहस नयन कहा जाता है, तेरे 1000 नेत्र कहे जाते हैं, तेरे हजारों नेत्र फूट गए। हमारे ब्रज की माताएं गाली देती, वो कहते हैं चौरे तेरे माथे की फूट गई, तो क्या ही की फूट गई। अहिल्या ने पैर पकड़ लिए, बोले पतिदेव मेरी गलती नहीं है, आपका वेश बना के आया है। गौतम ने कहा क्या मेरी पत्नी मुझे कपड़ों से पहचानेगी? क्या मेरे व्यवहार से नहीं पहचानेगी? तुझे मेरे साथ रहते हुए इतने दिन हो गए, तू मुझे कपड़ों से पहचानती है? ब्रह्म मुहूर्त में आज तक कभी मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया। तेरी बुद्धि जड़ हो गई थी, तू जड़ हो जा। और कोई होती तो कह देती कि मैं के जा रही हूं, वहां से नोटिस भिजवाऊंगा, कोर्ट में मिलेंगे। लेकिन ये अहिल्या थी, इसे अपने पति पर बहुत भरोसा था। ये जानती थी कि वो 24 कैरेट है, 100% प्योर है। इसने कहा जी जो गलती होनी थी वो तो हो गई, अब उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप मुझे प्रायश्चित में ये कहेंगे कि तू अग्नि में जल के मर जा, तो मैं अग्नि में अभी जल जाऊंगी। आप मुझे जो भी प्रायश्चित कहे मैं करने को तैयार हूं। आप बताइए जो आप कहेंगे। गौतम ने कहा फिर तू तप कर, यहीं बैठ तप कर। उसने पूछा कब तक तप करूंगी? गौतम ने कहा तुझे प्रमाण पत्र प्रदान करने स्वयं परमात्मा तेरे आश्रम पधारेंगे। उसने कहा कैसे पहचानूंगी? गौतम ने कहा मैं पूरा आश्रम चारों ओर से सील कर देता हूं, अभिमंत्रित कर देता हूं। कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस भी इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। जिस दिन पहला पुरुष तेरे पास आएगा वो परमात्मा ही होगा, उसके अलावा कोई प्रवेश नहीं कर पाए। आज राम आए हैं। देखो भैया, हम में से कोई ऐसा यहां नहीं बैठा है जिसकी बुद्धि से जाने अनजाने कोई गलती ना होती हो। लेकिन गलती का प्रायश्चित करके हम अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। अहिल्या की बुद्धि को देखो आप, उसने इंद्र के विषयों का ध्यान किया, इसलिए उसका पतन हुआ। भगवान ने, कृष्ण ने भगवत गीता में कहा ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं तो उनमें आसक्ति होती है, उनको पाने की कामना होती है। कामना पूरी ना होने पर क्रोध आता है और व्याकुलता, बेचैनी, और वो हमारी बुद्धि को इतना जकड़ देता है कि बुद्धि पतन की ओर चली जाती है। मान लीजिए कोई आदमी 20,000 रुपए महीने कमा रहा हो और उसकी पत्नी उससे कहे कि मैं 20 लाख रुपए वाला हीरो का हाथ लूंगी, कहां से लाएगा? अगर हम, अब दुनिया में तो तरह तरह के लोग हैं, लोग ऐसे भी मिलेंगे जो 1-1 करोड़ के हार पहनेंगे।
किसी दूसरे को देखकर, किसी दूसरे का वैभव देखकर अपने मन को प्रभावित नहीं होने देना, अपने को अपने अनुकूल चिंतन करना। अगर हम उन चीजों का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से पतन की ओर जाएंगे। चाहे 10 रुपए का हो, चाहे 10 लाख करोड़ का हो, जो भी घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसके मूल में यही श्लोक काम करता है। अगर बुद्धि को शुद्ध रखना है तो भगवान बोल रहे हैं, विषयों का ध्यान मत करो। जो पूरी दुनिया को विषय प्रदान करने वाले उनका ध्यान करो ना। सबको धन दिया तो उन्होंने, बल दिया तो उन्होंने, ऐश्वर्य दिया तो उनका ध्यान करो। भगवान आए हैं आज। अहिल्या ने तप करके अपने को शुद्ध किया है। हम में से ज्यादातर लोगों से गलती होती, छुपा लेते हैं। 10 लाख रुपए का घोटाला करेंगे, कहीं पता नहीं लगने देंगे। 10 रुपए का अगर दान करेंगे तो 10 जगह बताएंगे। सत्कर्म हमेशा गाने से घट जाता है और पाप हमेशा छुपाने से बढ़ जाता है। इसलिए प्रकट कर दो। अहिल्या ने प्रकट कर दिया, छुप के नहीं बैठी, सामने बैठी सब। अब लोग कहते थे शिला हो गई है। अब जब किसी से मिलना ही नहीं है, किलोमीटर अंदर वो बैठी है, आश्रम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, समाज से अलग है, तो लोग उसको जड़ ही कहेंगे। आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, समाज से अलग थलग। विश्वामित्र ने कहा, राम बेटा आप उद्धार करो, कृपा करो रघुवीर। भगवान ने कहा क्या करूं? बोले स्पर्श करो चरण से। भगवान ने कहा नहीं हो सकता, ये ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय हूं और मैं रघुवंशी क्षत्रिय हूं। मेरे वंश में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा होती है। विश्वामित्र ने कहा तुम दुनिया के सबसे पुराने ब्राह्मण हो, सबसे बड़े ब्राह्मण हो। भगवान ने कहा कैसे? बोले वामन अवतार किसका हुआ था? आप ही का तो हुआ था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ सो तनु बरनि न जाय, उभय करी महदी सात प्रदक्षिण धाय। किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा आप ही तो थे, करो। भगवान ने कहा गुरुजी वो तो ठीक है कि हम बामन नहीं बने, लेकिन ये तो नारी है, हम ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में नारी का स्पर्श दोष है। गुरुजी ने कहा आप जैसी नारी आज तक हुई ही नहीं राम, आप दुनिया की सबसे श्रेष्ठ नारी हो। भगवान ने पूछा कैसे? बोले मोहिनी रूप किसने धारण किया था? आप ही तो थे। जब मोहिनी रूप धारण करके सागर मंथन में से निकली हुई मदरा अपने दैत्यों को पिला दी थी और अमृत देवताओं को पिला दिया था, महादेव भी मोहित हो गए थे। भगवान ने कहा गुरुजी वो तो ठीक है, लेकिन ये तो पत्थर है, ये तो जड़ है, जड़ में से चेतन कैसे प्रकट होगा? गुरुजी ने कहा यही तो चैलेंज है राम। सतयुग में एक भक्त हुआ था प्रहलाद, जिसने पत्थर के खंभे से प्रार्थना की थी तो वहां से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए थे। आज भगवान की परीक्षा है कि पत्थर की शिला में से भक्त को प्रकट करे। और भगवान ने जैसे स्पर्श किया, जैसे चरण का स्पर्श हुआ, उस पत्थर में से अहिल्या खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर स्तुति करती हुई, आंखों से आंसुओं की धारा बहती हुई। पर सत्य पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई कप कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, आवै बचन कहु अतिशय बड़ भागी। चरणन लागी
युगल लवने जलधार कवि राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। अहिल्या जी भगवान की स्तुति कर रही हैं। उन्होंने कहा प्रभु आपके चरणों की धूल में इतनी शक्ति है कि मैं देख रही हूं कि आप रावण को मार रहे हैं। अभी रावण 26 साल बाद मरेगा। अभी भगवान की शादी होगी, उसके बाद 12 साल अयोध्या रहेंगे, 12 साल 14 साल वन में रहेंगे, तब अंत में रावण मरेगा। लेकिन अहिल्या जी अभी घोषणा कर रही है कि मैं देख रही हूं कि आप रावण को मार रहे हैं। ये ध्यान रखना, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है उसको भविष्य भी दिखाई पड़ने लगता है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण निर्जन सुख नारी राजीव विलोचन हम भय मोचन पाहि पाहि शरण आई तब सुर सरता कर्म पुनीता प्रवस हरि शिव सुनीस धरि सोई पद पंकज यही पूजत अज मम शिव धरि कृपाल हरि। अहिल्या ने कहा आपका चरण मेरे शीश पर आ गया तो मैं गंगा मेरे शीश पर आ गई, गंगा भी मेरे शीश पर आ गई। शिव ने भी विष पिया प्रभु, मैंने भी बहुत विष पिया है। पता नहीं लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या कहा है। भगवान ने चरण स्पर्श किए, मां आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद है कि अब आप भारत की प्रातः स्मरणीय नादों में गिनी जाएंगी और जो आपका सुमिरन करेगा वो भी भवसागर से पार हो जाएगा, उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगी। भगवान ने कहा मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं मां, मुझे थोड़ा जल्दी है, कोई वरदान आप मांगना चाहे तो मांग लीजिए। अहिल्या ने कहा कुछ नहीं मांगना, ये दुनिया की वस्तुओं के चक्कर में मेरा पति मुझसे छूट गया, मेरी बुद्धि पता नहीं कहां कहां सोचने लगी। परमात्मा ने मुझे दुनिया का सबसे शानदार वर दिया था, मुझे मेरा वही वर बस प्राप्त हो जाए। भगवान ने तथास्तु कहा, तुरंत गौतम ऋषि प्रकट हो गए। अहिल्या ने अपने पति के चरणों में साष्टांग दंडवत करके कहा अगर आप श्राप ना देते प्रभु तो आज परमात्मा का दर्शन और उनके चरणों की रज आज मुझे प्राप्त न हुई होती। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना करम हरो देखे हरि लोचन हरि भव मोचन शंकर जाना यही भाति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी जो अति मन भावा सोवर पावा हरि सतलोक अनंत भरी राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। उसी दिन से ये कीर्तन देश में शुरू हुआ, रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन सीताराम। अहिल्या को पावन करके भगवान गंगा जी स्नान किए, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा। आज गंगा जी की कथाएं भगवान विश्वामित्र के मुख से सुन रहे हैं। गादी सुन सब कथा सुनाई और यहां से भगवान जनकपुर पहुंचे हैं जहां दिव्य स्वागत उनका हुआ है। राजा जनक तो उनको देखकर इतने दीवाने हो गए, वो यही भूल गए कि मैं विदेह हूं, मैं किसी की सुंदरता से प्रभावित नहीं होता। ये भूल गए, वो भगवान के रूप में वो अटक गए। आपको जनकपुर लिए चल रहा हूं, चूंकि विवाह पंचमी
अभी शाम को 4:30 के बाद लग रही है और कल तो पूरे दिन ही है उदया तिथि में, इसलिए आप अवध के लोग हैं, आपका समधियाना जनकपुर है, आपको परिचय होना चाहिए कि जनकपुर कैसा है, जनकपुर के लोग कैसे हैं, जनकपुर की स्त्रियां कैसी हैं, जनकपुर के पुरुष कैसे हैं। एक बार जरा आपका परिचय करा देता हूं, एक बार गा लीजिए। पुर नर नारी सुभग शुचि सविता, पुर नर नारी सुभग शुचि सविता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एक निवेदन और है कि जनकपुर में प्रवेश तभी हो पाएगा जब माता जानकी की कृपा होगी। माता जानकी हम सबकी माँ है, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं और माँ ही सबसे ज्यादा देती है। हनुमान जी को सर्वाधिक वरदान उन्होंने दिए, इसलिए एक बार माँ के चरणों में सबका प्रणाम हो जाए। सभी गाए, अपने मुख से गाए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय तनु राम जानकी। दोहरवा दीजिए, सबको दोहरवा दीजिए। जनक सुता, आपकी आवाज आनी चाहिए यहाँ पे, आप सब दोहराइए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो जनकपुर के लोग कैसे हैं? एकदम संत, पवित्र मन के संत हैं, बड़े धर्मात्मा, बड़े ज्ञानी, बड़े गुणवान। क्यों? क्योंकि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, यथा राजा तथा प्रजा। अयोध्या के लोग भी ऐसे ही हैं, क्योंकि यहां के राजा भी धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। जहां ऐसे लोग होंगे वहीं तो भक्ति देवी का अवतार होगा, बाकी जगह क्यों नहीं हुआ? जनकपुर में ही क्यों हुआ? क्योंकि वहां के लोग इतने श्रेष्ठ हैं। तो राजा जनक भगवान को देखकर इतने मोहित हो गए। गोस्वामी जी ने लिखा, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भाई हो देह विदेह विशेषी, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नवकुल पालक, ब्रह्म जो निगम में कही गावा, उदय भेष धर की सोयावा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत झिम चंद चकोरा। एक गजब की बात यह थी कि पूछ रहे थे विश्वामित्र जी से, देख रहे थे राम जी की। राजा जनक, अब आप मेरी ओर पीठ कर ले और मुझसे कोई प्रश्न पूछे तो मैं कैसे उत्तर दूंगा? और विश्वामित्र जी को बहुत आनंद आ रहा है, उनको लग रहा है कि जो राजा किसी के रूप से प्रभावित नहीं होता था वो आज राम के रूप का दीवाना हो गया है। इसलिए जनक जी बोलते जा रहे, उन्हें उत्तर की भी परवाह नहीं। और जब जनक जी शांत हो गए तब विश्वामित्र जी ने कहा, ये दो दशरथ के ढोपा, ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। ये भगवान की छवि सब इतनी सुंदर है कि मेरा मन कर रहा है कि जरा दो पंक्तियां, चूंकि गोस्वामी जी ने मूर्ति मधुर लिखा है, मधुर, और मैं मथुरा से ही आया हूं। मथुरा जो शब्द है मधुर शब्द से ही बना है, मधुरा, मधुवन से मथुरा,
मधुपुरी। भगवान कितने मधुर हैं। वल्लभाचार्य जी ने उसके ऊपर पूरा एक मधुराष्टकम लिख दिया है। हम लोग भागवत में उसका कीर्तन गाते हैं। तो जरा भगवान के रूप को सामने देखिए, एक एक अंग का ध्यान करते जाइए और मेरे साथ ताली बजाकर गाइए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम व्रतितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुतम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। करणम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम स्मरणम मधुरम वंदितम मधुरम शरणितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। राजा दशरथ के दोनों पुत्र आज विदेह नगर में हैं और राजा जनक उनको देखकर इतने मोहित हो गए हैं। लेकिन विश्वामित्र जी ने जो उनका परिचय कराया वो इतना स्पेशल कराया। उन्होंने कहा, ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, दुनिया में जितने प्राणी हैं ये सबको प्रिय है। ये ज्ञानियों की भाषा है, आपकी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जनक भी परम ज्ञानी है, विश्वामित्र भी महामुनि ज्ञानी है, ज्ञानियों की भाषा है। ये पूछ रहे हैं ये कौन है, वो कह रहे हैं दुनिया के जितने प्राणी है सबको प्रिय। सबको प्रिय कौन होता है? अच्छा, आपको प्रिय कौन होता है? आप सोचो, दुनिया में इतने सारे खेत है, आप कहीं जाते हैं? जो आपका खेत है आप उसमें जाते हैं क्योंकि वो आपका है। दुनिया में इतने बढ़िया बढ़िया वाहन है, इतनी गाड़ियां हैं, आपको किसी से क्या आपको अपनी गाड़ी अच्छी लगती है क्योंकि आपकी। आपको अपने लोग अच्छे लगते हैं जिनसे आपका संबंध होता है, क्योंकि इमोशंस आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशंस। भावनाएं सदैव संबंधों से बनती हैं। अब कोई दुनिया में कितना भी विकसित देश क्यों ना हो, जर्मनी, अमेरिका, कोई आपसे पूछे भाई आपको सबसे अच्छा देश कौन सा लगता है, आप कहेंगे भारत। क्यों? अपना है। तो भगवान सबके प्रिय इसलिए है क्योंकि भगवान सबके अपने हैं। सब तो भगवान के ही अंश है, इसलिए भगवान सबके अपने हैं। श्री भरत जी जब चित्रकूट गए थे मनाने, बहुत रोए, बहुत। भगवान ने पूछा इतना क्यों रो रहा है?
महाराज जी ने कहा मेरी मां कितनी जहरीली रही होगी, आपको देखकर भी उसके मन में जहर आ गया आपके प्रति। आपको देखकर तो विषैले जंतु भी जहर त्याग देते हैं। भगवान ने कहा किसने त्यागा? भरत जी ने कहा मुझे रास्ते में एक नागिन और एक बिच्छू की पत्नी मिली थी, मुझे प्रणाम करने आई थी वो दोनों। क्योंकि प्रभु जब आप गए थे ना तो बहुत सारे लोग आपको प्रणाम करने रास्ते में आते थे, वो सब लोग मुझे भी प्रणाम करने आए। उन्होंने सब कहानी बताई मुझे कि ऐसे ऐसे सीताराम लक्ष्मण जी यहां से गुजरे थे। तो वो नागिन और वो बिच्छू वो मुझे प्रणाम करने आई, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि आपको डर नहीं लग रहा? हम लोग मनुष्य हैं, आपको मार देंगे पत्थर से, आप विषैले जंतु हो। उन्होंने कहा नहीं, आपसे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने अपना जहर छोड़ दिया है। और उसने कहानी सुनाई कि जब राम यहां से गुजरे, लोग जय जयकार करके सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर से गांव में खबर फैल जाती थी, झुंड के झुंड मनुष्यों के, स्त्री पुरुषों के भगवान के दर्शन करने दौड़ दौड़ कर आते थे। तो नाग की पत्नी ने बिच्छू की पत्नी से, अपनी सहेली से कहा भगवान आए हैं, सब दर्शन करने जा रहे हैं, हम लोग भी चलें। उसने कहा हम कैसे जाएंगे, हम तो जहरीले हैं, लोग हमको पत्थर मार मार के मार देंगे। तो नागिन ने कहा हमारे जहर के कारण ही तो मारेंगे, तू ऐसा कर, तू पत्थर पे मार के अपना डंक तोड़ दे और मैं पत्थर पे मार के अपना जहरीला दांत तोड़ दूं, हम सबको कह देंगे अब हमने अपना जहर त्याग दिया है, अब हमको मत मारो, दर्शन करने दो। जिनहि निरखे मग सापिन बीची, जिनहि निरखे मग सापिन बीची, तजहि विषम विषु तामस तीची, तजहि विषम विषु तामस तीची। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही, मंगल भावनी मंगल हारी, प्रभु सुत सुरत अजिर बिहारी। भरत जी ने कहा जिनको देखकर विषैले जंतु भी विष छोड़ देते हैं, मेरी मां का विष नहीं घटा आपको देखकर। ये भगवान का कैसा स्वरूप रहा होगा। अब आपको समझ में आ गया कि वो सबके प्रिय कैसे, यानी नागिन ने भी अपना जहरीला दांत उनको दर्शन करने दिया, वो सबको प्रिय है। जनक जी बहुत समझदार है, विश्वामित्र जी की एक लाइन से समझ गए कि भगवान है, और भगवान तो सदैव भक्ति के भवन में ही रहते हैं। इसलिए भक्ति देवी यानी जानकी मैया जहां रहती है उसी घर में भगवान को रुकवाया गया ऋषि के साथ। जानकी जी को जनक जी ने अपने भवन में बुला लिया और जानकी जी के भवन में विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के साथ रुके। जानकी जी का जो भवन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुंदर सदन। क्या नाम है? जोर से बोले, सुंदर सदन। सिए निवास सुंदर सदन, शोभा किन कही जाए। और सुंदर सदन की विशेषता है भाई साहब, आज की कथा में कोई बात याद ना रहे चिंता मत करिए, केवल सुंदर सदन को ले जाइए अपने साथ, अपने घर को सुंदर सदन बनाइए। ये जानकी जी का घर है, इसकी विशेषता है हर काल में सुख प्रदान करता है। इस चौपाई को गाइए, सुंदर सदन सुख सब पाला, सुंदर सदन सुखद सब पाला, तहाँ पास में दीन दुआरा, तहाँ वास में दीन दुआरा।
माही बीत रही है सीताराम 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 कहिए सुंदर साधन मुखद सत्कारा वासुने दीन भुआन। हर काल में जो सुख प्रदान करता है उसका नाम है सुंदर सदन। आप अपने जीवन को देखिए, बचपन का होता है, जवानी का, बुढ़ापे का, सर्दी गर्मी बरसात का, विपत्ति का, संपत्ति का, एक जय जयकार का, एक हाहाकार का, समय बदलता रहता है। सुंदर सदन वो है जब हर परिस्थिति में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। अब परिस्थिति तो एक जैसी नहीं रहेगी। आप सोचेंगे हमेशा जवान बने रहेंगे तो हमेशा जवान नहीं रहेंगे। एक समय ऐसा होगा कि आपके बिना घर का पत्ता भी नहीं हिलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे आपकी चारपाई घर के बाहर डाल दें और कहेंगे ज्यादा मत बोलिए, बैठे रहिए। और कई बार ऐसा भी आएगा जब आप चारपाई पर खांस रहे होंगे और आपका पौत्र भी आपको पानी देने में 10 बार नखरे दिखाएगा। समय बदलेगा। समय कभी किसी का एक सा नहीं रहता, लेकिन जो हर समय में मन में प्रसन्न रहता है वो वही रह सकता है जिसको परमात्मा के सिस्टम पर, परमात्मा की भक्ति पर पूर्ण भरोसा होता है, जो हर परिस्थिति को भगवान का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करता है, क्योंकि वो जानता है कि उनके सिस्टम में कुछ भी अनसिस्टमेटिक नहीं है। वो जानता है इतना स्मूथ, ये पूरी इतना शानदार जो ब्रह्मांड चल रहा है, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात, समय पर आम, समय पर अमरूद, समय पर धान, समय पर गेहूं, सब कुछ समय पर। मेरे जीवन में भी जो सुख दुख आ रहे हैं वो भी समय पर, और मेरे ही कर्मों के फलस्वरूप आ रहे हैं। जिसको भगवान के सिस्टम पर पूरा भरोसा है वो कभी दुखी नहीं होता। वो जानता है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। यही जानकी जी जंगल में नंगे पैर चली है। यही जानकी जी 14 वर्ष कंदमूल फल खा के रही है, जिनके चरणों के नीचे कमल का पराग बिछाया जाता था। वो जितना आनंद में महल में रही उतने ही आनंद में वन में रही। जब वो जनक जी के मायके में थी, अपने मायके में, तो उनके घर का नाम था सुंदर सदन। जब वो बहू बनकर, बहू रानी बनकर अयोध्या में आई तो पूरी अयोध्या सुंदर हो गई। शुचि अमोल सुंदर सब भांति। जब वो चित्रकूट में गई तो बैठे फटिक शिला पर सुंदर, जहां खाने को रोटी नहीं थी। और जब वो पंचवटी में गई तो पूरी पंचवटी उनके जाने से इतनी सुंदर हो गई कि सुपड़खा पिकनिक मनाने आ गई। और जब वो रावण की कैद में गई तो गोस्वामी जी ने पूरे कांड का नाम ही सुंदर कांड कर दिया। भक्ति जहां रहेगी, भक्ति माने भगवान पर अनन्य भरोसा। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जिनको भगवान पर अनन्य भरोसा होता है उनके जीवन की सारी चिंता परमात्मा स्वयं करते हैं। आधा अधूरा भरोसा मत करिए, अपने से भी ज्यादा भरोसा उस पर करिए। और ये भरोसा करिए कि जो भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे ही कर्मों का फल आ रहा है। उसे दोष मत दीजिए। लोग छोटी छोटी बातों में दोष देने लगते हैं। हमने इतनी पूजा की, हमारा घाटा हो गया, हमने इतना वो किया, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। भगवान इन चीजों में हस्तक्षेप नहीं करते भैया। उनका इकलौता भांजा अभिमन्यु
जो उनका सबसे लाडला बच्चा, उनकी इकलौती बहन है सुभद्रा, सुभद्रा का इकलौता बेटा अभिमन्यु भगवान के यहां रह के पला। अर्जुन तो जुए में हार के पांडव वनवास में चले गए थे, अभिमन्यु तो अपने मामा के ही पास रह के पला। भगवान कृष्ण उसके गुरु भी थे, उसके मामा भी थे, उन्होंने ही उसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाया था। और जिस दिन वो चक्रव्यूह तोड़ने जा रहा था, उस दिन उसने भगवान कृष्ण के पैर छुए सुबह उठ के और कहा, मामा आशीर्वाद दो, मैं विजयी हूं। भगवान कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रख के कहा, यशस्वी भव। उस बच्चे ने पूछा, मामा आपने विजयी भव नहीं कहा। भगवान जानते थे कि आज ये बच्चा बचेगा नहीं, वो चाहते तो उसे रोक सकते थे, वो चाहते तो उसे बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा, बेटे दुनिया में विजयी तो बहुत लोग होते हैं, यश सबको प्राप्त नहीं होता। तू परम यशस्वी होगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। इसलिए अगर आप भगवान की भक्ति से जुड़े, इन छोटी छोटी चीजों से विचलित मत होइए। ये हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये आता जाता रहेगा। सुंदर सदन का मतलब है भगवान पर पूर्ण भरोसा करके। इसलिए भगवान सुंदर सदन में रुके हैं। आप सबसे भी निवेदन है कि भगवान को अपने मन के सुंदर सदन में बिठाइए, आपका मन सुंदर सदन बने। ध्यान रखिएगा, फिर से दोहरा रहा हूं, परिस्थिति एक जैसी नहीं रहेगी। कभी घी घना, कभी गुड़ चना, कभी वो भी बना, परिस्थिति बदलेगी। इसलिए जो हर परिस्थिति में भगवान का सुमिरन करता है उसी को फकीर कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। फकीर वो नहीं होता जो खाली कपड़े बदल ले, वो होता है जो मन से भगवान से जुड़ा होता है। इसलिए हमारे संत गाते हैं, बाहरे मौज फकीरा दी बाहरे, बाहरे मौज फकीरा दी बाहरे, बाहरे मौज फकीरा दी बाहरे, बाहरे मौज फकीरा दी बाहरे। कभी तो चाहे चना चबेना, कभी तो चाहे चना चबेना, कभी तो चाहे चना चबेना, कभी तो चाहे चना चबेना। लपटा ले हीरा जी बाहरे, बाहरे मौज फकीरा जी बाहरे, बाहरे मौज फकीरा जी बाहरे। कभी तो चाहे चना चबेना, कभी तो चाहे चना चबेना, कभी तो चाहे चना चबेना। लपटा ले हीरा जी बाहरे, लपटा ले हीरा दी नहीं खीरा दी, खीर जो दूध की खीर बनती है। कभी लपटा ले खीरा जी बाहरे, बाहरे मौज फकीरा जी बाहरे। कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो सोवे राजमहल। कभी सोवे गली हीरा जी बाहरे, बाहरे मौज फकीरा जी बाहरे। दुशाला कभी तो ओढ़े साल दुशाला, कभी तो ओढ़े साल दुशाला, कभी तो ओढ़े साल दुशाला। कभी गुदड़ी फटिया लीरा दीवा वाले, बाहरे मौजा लीरा दीवा वाले, बाहरे मौज फकीरा 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 दीवा वाले।
इसलिए अटल जी की कविता की पंक्ति है कि मनुष्य की पहचान उसके धन और उसके पद से नहीं, उसके मन से होती है, और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। इसलिए मन से फकीर होइए, भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान जानकी जी के भवन में रुके, दोपहर का भोजन किया। उन्होंने भोजन करके विश्राम करने के बाद कहा, नाथ लखनपुर देखन चाहिए। गुरुजी ने कहा, लखन जी जनकपुर देखना नहीं चाहते राम, पूरा जनकपुर आप दोनों भाइयों को देखना चाहता है। क्योंकि पूरे जनकपुर में एक खबर आग की तरह फैल चुकी है कि इतने सुंदर दो राजकुमार आए हैं जिनको देखकर महाराज भी दीवाने हो गए हैं। इसलिए करऊ सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। और गुरुजी की आज्ञा लेकर भगवान जैसे ही शहर में आए, पूरे रोड पर जाम लग गया, सारे चौराहे जाम। लाखों नर नारी भगवान का दर्शन करने के लिए निकल पड़े। एक खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए। धाए धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। जैसे देवरिया पंडित की कथा में आप सभी लोग अपने धाम भी छोड़कर आए, अपने काम भी छोड़कर आए, उसी तरह जनकपुर के लोग भी अपने घर छोड़कर और अपने काम छोड़कर आए। बेटा वहीं बैठ जाओ, वहीं रख दो, वहीं रख दो। ये ध्यान रखिए, ये दो चीजें अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो यहां नहीं आ सकते। अगर आप सोचते कि मैं घर ही बैठा रहूं, घर ही बैठी रहूं, यहां कैसे आते? जैसे यहां सभी माताएं, सभी भाई अपना घर और काम छोड़कर आए, वैसे ही जनकपुर के लोग भी अपना घर और काम छोड़कर दौड़े। जिसको भी भगवान को प्राप्त करना है उसको दौड़ना पड़ता है। संसार प्राप्ति के लिए बाहर दौड़ना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। भगवत प्राप्ति के लिए अंदर दौड़ना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं। दौड़े सर, जो दौड़े उन्हीं को मिले। मीरा भी दौड़ी है, कबीर भी दौड़े हैं, जो दौड़ा है। आप भी दौड़ रहे हैं, बढ़ाते जाइए अपनी पात्रता को, मिल जाएगा जरूर एक दिन। जब दौड़ेंगे तभी मिलेगा, इसी मार्ग पर मिलेगा। ये कथा सुनते सुनते ही, क्योंकि उसने कहा है कि मैं वहीं मिलूंगा, वहीं नाहम बसामी बैकुंठे योग नाम हृदयंचा मम भक्ता यत्र गायंती तत्व तिष्ठामि नारदा। आप हनुमान जी से पूछेंगे आप कहां मिलेंगे, वो भी यही एड्रेस बताएंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाश बार परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। सब यही मिलेंगे। इस राह को छोड़िए मत, अपनी रामायण को कभी मत छोड़िए, इसी में मिल जाएंगे। उस राह पर बढ़ते चलिए। भगवान सबको दर्शन दे रहे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु भीड़ बहुत है, जाम में दम घुट रहा है, कोरोना भी चल रहा है, ऐसा ना हो इन्फेक्शन लग जाए किसी का। ऐसी जगह चलिए जहां भीड़ कम हो। भगवान एक गली में प्रवेश किए तो जो बहुएं थी जनकपुर की, चूंकि सास तो सब मार्केट में आ गई थी दर्शन करने, बहू तो बिना सास की आज्ञा के नहीं जा सकती, तो सारी बहुएं अपने भवन की झरोकों पर, खिड़कियों पर खड़ी हो गई। जुबती भवन झरोखन लागी। मैंने पहले ही कहा कि जनकपुर के सभी नर नारी भगवान के भक्त हैं, तो बहुएं भी भगवान की भक्त हैं। अब ये दर्शन करना चाहती है, लेकिन भगवान नीचे देख के चलते हैं, वो राम है। यही सपने हो पर नार नहेरी, पर पराई नारी की ओर देखते नहीं है, वो नीचे देख के चलते हैं। हाँ, इनकी जगह हमारे कन्हैया होते तो कोई दिक्कत ना होती, और अपना नैन मटक्का कर जाते।
लेकिन राम है। एक सखी ने कहा ये तो नीचे देख के चलते हैं, इनका दर्शन कैसे होगा, हम नीचे जा नहीं सकते और ये ऊपर देखेंगे नहीं तो कैसे होगा। एक सखी ने कहा अगर इनको ये भरोसा हो जाए कि जो सामने बैठी है, कि जो ऊपर झरोखों में देख रही है हमारी बुआ जी है, तो बुआ जी का भरोसा कैसे होगा। बोले इनके पिताजी का नाम लीजिए। परदेश में 500 किलोमीटर दूर अगर कोई आपसे कहे कि आप उनके बेटे हैं, उनकी बेटी है, तो आपको लगेगा ये तो अपनी है, मायके के है। तब उन सखियों ने भगवान के पिताजी का नाम लिया। ए दो दशरथ के धोखा बाल मराल के कल धोखा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के धोखा जैसे ही पिताजी का नाम लिया लक्ष्मण जी बोले भैया बुआ जी। भगवान ने कहा हमारे पिताजी को सब जानते, तू सीधा चल। हमारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं। दूसरी बोली गुरुजी का नाम लो। तब एक अगली सखी ने कहा मुनि कौशिक मख के रखवारे जिधरन अखिर निशाचर मारे नाम राम लक्ष्मी मन को भाता आनंद आनंद दाता मुनि कौशिक मख के रखवारे मुनि कौशिक मख के रखवारे। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी को भी जानती है। भगवान ने कहा सारे अखबारों में 1 महीने तक खबर छपी थी जब हमने ताड़का मारी थी, सब जानते हैं गुरुजी को। तब इन्होंने कहा माता का नाम लो, बिना माता के नहीं देखेंगे, इनकी मौसी बन जाओ। तब मां का नाम लिया। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कहिएगा क्योंकि कौशल्या मां को प्रणाम हो जाएगा इस बहाने। सखियों ने कहा जो आगे आगे जा रहा है सांवला सांवला, इसकी मां का नाम कौशल्या है। श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारीच सुभुज मधुमोचन। अब आपको दोहराना है कौशल्या सुत सो सुख खानी सो सुख नाम राम धनुषायक पानी। इतने के बाद भी भगवान ने नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मां को पुकार रही है। भगवान ने कहा मेरी चक्रवर्ती मां है, पटरानी है, सब उसका नाम जानते हैं। सखियों ने कहा कोई गड़बड़ हो रही है। एक सखी ने कहा जब तक गुरु को प्रणाम नहीं करोगे तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। बिना गुरु के, बिना आचार्य के, बिना संत के भगवंत नहीं मिलते। तो सखी ने कहा जो पीछे चल रहे हैं लक्ष्मण जी वो तीनों लोकों के जीवों के गुरु हैं। ये नर और नारायण की जोड़ी है। भगवान राम नारायण है, लक्ष्मण जी नर है। जब आप बद्रीनाथ जाएंगे तो भगवान बद्री विशाल, भगवान बद्रीनाथ नारायण है और हेमकुंड साहिब में जो लक्ष्मण जी का मंदिर है वो भगवान नर है। गुरु गोविंद सिंह जी ने वही तप किया था। सखी ने कहा इनको प्रणाम करो। तब लक्ष्मण जी को प्रणाम हुआ। जो लक्ष्मण जी को प्रणाम करेगा उसकी कुंडली में जितने भी राहु केतु काल सर्प दोष खत्म हो जाते हैं। लक्ष्मण जी से बड़ा कौन नाग है, उनका अगर आशीर्वाद मिल जाए सारे काल के नाग का भय समाप्त हो जाता है। तो एक बार लक्ष्मण जी को सब लोग प्रणाम करें। गौर किशोर देश भर काछे गौर किशोर देश भर काछे
कर सर चाकू राम के पाछे कर सर